बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहला क्वेश्चन कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका एग्जाम वगैरह अगर हो रहा है तो कैसा हो रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरे वीडियो से आपको अगर बच्चों समझ में आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि वो हम लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए हम और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो है कि हमने ट्राइंगल का चैप्टर 8 का 8 मतलब ट्राइंगल चैप्टर 8 है, इसका हमने एक्सरसाइज 8 हमने खत्म किया था। ठीक है, पिछली वीडियोस में वो पूरा एंड हो गया था। अभी हम लोगों का क्या करना है, एक्सरसाइज 8B शुरू करना है। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 8B यानी कि जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके स्क्रीन के सामने आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज 8B का। क्या है, देखें यहाँ से क्वेश्चन 1 क्या है बच्चों, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चों, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। आपको खैर हिंदी से मतलब नहीं है, आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल से ही समझना है कि इसकी दो साइड्स जो है ना वो इक्वल होती है, और एक साइड जो आपकी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन भी दिया दे रखा है कि ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये जो वर्टिकल एंगल है ना, देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर में वर्टिकल, मैंने आपको बताया ना बच्चों कि वर्टिकल एंगल देखिए बच्चों ऐसे होता है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज दे रखा है कि वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चों ये देखिए, ये वर्टिकल एंगल नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक ड्रॉ कर दूं और इस लाइन को मैं बच्चों यहाँ तक ड्रॉ कर दूं बच्चों, तो ये वर्टिकली हो गया ना। ये देखिए, ये वर्टिकल और ये वाला वर्टिकल इसके इक्वल होगा, ये वाला वर्टिकल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे यही चीज दे रखा है कि द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 90 डिग्री, यानी कि बच्चों जो ये वाला एंगल है, ये वर्टिकल एंगल है, वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के। यही चीज आपको यहाँ पे पहली लाइन में बोला है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपका 90 डिग्री आपको यहां से समझ में आ गया। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ इट्स बेस एंगल्स। बच्चों, बेस एंगल किसे कहते हैं हम लोग, कोई भी ट्राइंगल हो। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये ट्राइंगल है तो इसका बेस तो यही होगा ना बच्चों। ठीक है, ये इसका बेस होगा, और ये यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो इसकी हाइट होगी। ठीक है बच्चों, और ये जो है लाइन, ये आपकी ये आपकी जो ये भी हाइट कहलाएगी, लेकिन ये आपका हाइपोटेनस वाली हाइट कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है इसमें। ठीक है, और इससे एक तरीके से हम लोग स्लांट हाइट भी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, फाइंड ईच ऑफ इट्स बेस एंगल। बच्चों यानी कि बेस एंगल, ये बेस है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल आपको यहाँ से फाइंड करना है, और ये वाला एंगल, कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो जब सबसे पहले मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताऊंगा बच्चों कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ठीक है, जैसे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स तो इक्वल होगी, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, जब दो साइड्स इक्वल है, मैंने आपको पहले ट्राइंगल शुरू किया तो मैंने तो उसमें इसका जो भी डिफिनेशन बताया था। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बताया था। तो आपको देखना है बच्चों कि ये जो ये साइड इसके इक्वल है। तो बच्चों आप बताइए कि इस वाले एंगल के सामने, ठीक है बच्चों, इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है ना, और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है। तो बच्चों ये तो जाहिर सी बात है ना कि देखिए, जब ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा, तभी तो ये साइड इक्वल होगी ना बच्चों। और ये भी अगर इक्वल होगा तब ये साइड इक्वल होगी, यानी कि ये साइड अगर सेम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। ठीक है बच्चों, तभी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। और आपका जो एक एंगल आपको पहले से दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहली चीज मैं यहाँ से जो लिखना चाहूंगा ना बच्चों सॉल्यूशन में, देखिए आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहली क्लास में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। देखिए एंगल है, ये एंगल बी, एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री मैंने बताया था बच्चों पहले। ये चीज आपका क्लियर है। ठीक है बच्चों, चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे। तो आपको देखना है कि ए बी सी में आपका वर्टिकली जो एंगल है वो 90 डिग्री दे रखा है। तो बच्चों आपको सम ऑफ बोथ बेस इक्वल क्या होगा, ईच बोथ बेस एंगल
इच बोथ बोथ बेस एंगल, ठीक है, बेस एंगल्स इज इक्वल टू, यहां से आप कह दोगे बच्चों कि तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहां से आप ए को माइनस कर देंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं कि ईच बोथ एंगल्स का सम जो होगा, ईच बोथ एंगल्स सम, यहाँ पे सम लिख देना बच्चों, ठीक है, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री टोटल होता है, ठीक है, टोटल में से हम माइनस करेंगे ये वाला ए वाला एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि ईच बोथ एंगल सम कितना आ गया बच्चों, ईच बोथ एंगल्स का सम आ गया बच्चों इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ गया। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी तो ये आपके साइड जो है वो इक्विलेटरल मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा और ये डिफरेंट होगी। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली। तो यहां से जब हम कह सकते हैं कि बच्चों जब दोनों साइड इक्वल होगा तो ईच बेस एंगल कितना होगा बच्चों, ईच बेस एंगल इज इक्वल टू 90/2। ठीक है बच्चों, यहां से आ जाएगा क्या 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा और यहां पे भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप कह सकते हैं बच्चों कि ईच, यहां से आपसे क्या पूछा है, फाइंड ईच ऑफ द इट्स बेस एंगल। तो ईच बेस एंगल्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, इट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बस आपको डायरेक्ट आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी थी जो हमने सबसे पहले बताई थी मैंने आपको, कि तीनों एंगल्स का सम होता है ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एक एंगल दे रखा है तो बच्चों, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर देंगे, बचेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये दोनों इक्वल होते हैं एंगल्स। तो यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पहले ही लाइन में क्लियर हो गया, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन का होगा ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें, ये इसको हमें प्रूव करना है कि आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि इसके जो एंगल्स है ना वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, हेंस सो दैट एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। यानी कि बच्चों ये भी प्रूव करना है आपको, ये भी दिखाना है कि एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल है ना वो इक्विएंगुलर होता है, मतलब कि जो इसका एंगल है ना वो भी तीनों इक्वल होता है। ठीक है, यही चीज सेम चीज प्रूव करनी है हमें। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। बच्चों what is the measure of each of the exterior angle of an equilateral triangle। यानी कि बच्चों आपको ये भी बताना है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो भी हमें यहाँ पे प्रूव करना है। यानी कि व्हाट इज द ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल कैसे करते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये यहाँ से हम इसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो इंटीरियर एंगल हो गया, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं कि ये जेड है। ठीक है, और यहाँ से ये सी, ये देखिए इंटीरियर एंगल हो गया, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और इसको हम जैसे कि ये देखिए यहाँ से हम जब इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ये आपका हो गया इंटीरियर एंगल, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल, इसको हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज है। तो अभी हमें इस पे ध्यान नहीं देना, अभी हम पहले प्रूव करेंगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना उसका जो ईच एंगल है वो 60 डिग्री के इक्वल है कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना है, ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल तीनों 60 डिग्री इक्वल है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। और ट्रायंगल कौन सा आपका, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या हमको प्रूव करना है, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल को भी हमें यहाँ पे प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास प्रूफ क्या है, प्रूफ हमारे पास है बच्चों ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है ना, तो ये देखिए बच्चों की एंगल साइड जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है ना।
आप कह सकते हैं कि आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यहाँ पे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन आए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइड ए बी, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। ठीक है, जब यहां से बच्चों आप साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी अगर आप कह रहे हैं, तो बच्चों ये बताइए कि मैंने बताया था ना कि अगर ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल होता है ना, इक्वल होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। ध्यान से देखिए, देखिए इस वाली साइड के सामने, इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है, इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है। तो जब ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी तो इक्वल होगा ना बच्चों। सो यहां से हम कह सकते हैं, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है बच्चों, यहां से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। दूसरा क्या हम कह सकते हैं बच्चों, ये साइड इसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो बी सी इज इक्वल टू सी। ये भी तो हो सकता है ना बच्चों इक्वल, ये भी तो इसके इक्वल है। हाँ, बी सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम सिमिलरली हम इसको हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के हमें प्रूफ करना है ना पहला वाला। चलो, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहां से हम लाइन ले, तो इसी तरह से सिमिलरली हम कहेंगे कि एंगल साइड बी सी इज इक्वल टू साइड सी ए। ठीक है बच्चों, तो जब साइड बी सी, देखो बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए वाला, तो हम यहां से ये भी तो कहेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू, ये देखो बीसी के सामने और सीए के एसी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी इज इक्वल टू। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये वाला एंगल ए हो गया और ये वाली साइड के सामने एंगल बी है, तो इसलिए एंगल बी भी इक्वल हो गया। सो बच्चों ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और इक्वेशन 2 है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये देखिए बच्चों, जब एंगल बी के इक्वल टू एंगल सी यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे एंगल बी के इक्वल टू एंगल ए दे रखा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया बच्चों। और बच्चों बी के इक्वल कौन सा एंगल है, एंगल सी, तो यहाँ से हम कहेंगे कि इक्वल टू एंगल सी। देखिए प्रूफ हो गया ना बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो यहां से हम कहेंगे कि तीनों एंगल्स आपका जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का है जो है कि वो इक्वल है। ठीक है, तो और हमें पता है बच्चों कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपको हमेशा पता होगा, ये हमेशा याद भी रहना चाहिए। कोई सा भी ट्रायंगल हो बच्चा, कोई सा भी ट्रायंगल हो, तीनों ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी ट्रायंगल का, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, उसके सारे जो इंटीरियर एंगल है ना उनका सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री के। तो बच्चों जब तीनों इंटीरियर एंगल का जब 180 डिग्री होता है ना बच्चों, जब 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये बताइए कि यहां से हमने प्रूव किया है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों जब एंगल इक्वल है बच्चों, और जब आपको पता है कि एंगल ए प्लस बी एंगल प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो बच्चों आप कह सकते हैं ना कि 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एंगल ए भी 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री, एंगल सी भी 60 डिग्री। ठीक है, यहां से आप कह देंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपका देखिए एक चीज तो आपका प्रूव हो गया, ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कि मोबाइल पे स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज इतना आसानी से प्रूव हो गई। ठीक है बच्चों, ये तीनों इक्वल है और तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों इक्वल है तो तीनों 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो एंगल ए भी 60 डिग्री 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री, एंगल सी भी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमें प्रूव करना है दूसरा वाला, व्हाट इज द ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने नोट्स कर लिया ना बच्चों, तो इसे मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूं ताकि हम आगे का सॉल्यूशन कर पाए। ठीक है, इसको यहीं रहने देता हूं। अब देखिए, जब ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि इफ ईच एंगल इज 60 डिग्री देन एवरी इक्विलेटरल एंगुलर इज 60 डिग्री। तो बच्चों अब यहां से आप कह सकते हैं कि इफ each equilateral triangle angle has
60 डिग्री ईच। सो अब यहां से आप कह सकते हैं सो एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज इक्विएंगुलर ठीक है बच्चों, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज इक्विएंगुलर एंगल या एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। ठीक है बच्चों, ये सही रहेगा, इज इक्विएंगुलर। ठीक है बच्चों, ये आपका आपने ये भी यहाँ पर जो पूछा था ये भी आपने प्रूव कर दिया है, क्योंकि सभी जो तीनों साइड से वो ईच 60 डिग्री है, तो ईच एंगुलर भी तो इक्वल होगा ना बच्चों, 60 नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और अब हम चलते हैं बच्चों आगे वाला अपना कर। देखिए अब सॉल्यूशन हमें क्या, अब कौन सा दूसरा वाला हमें कौन सा क्वेश्चन प्रूव करना था, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। ठीक है, ईच जो एक्सटीरियर एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा वो हमें प्रूव करना है। तो बच्चों जैसा कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी, ये एंगल सी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो हमारा जो लाइन ड्रॉ की है, जो एक्सटीरियर एंगल है उसको हमने यहाँ पे जेड मान लिया है, यहाँ पे एक्स मान लिया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, यहां से बच्चों हमने प्रूफ किया था कि जो तीनों साइड से इंटीरियर एंगल वो 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम कर सकते हैं एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी का मतलब क्या, मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल बी की। ठीक है बच्चों, ऐसे हम कर सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, हमेशा इसकी बात है, जो बीच में मिडल में रहता है ना उसी एंगल की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसको डायरेक्ट एंगल बी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज प्रूव करनी है तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इफ ईच एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल सी बी जेड। ठीक है, समझ में आया, एंगल सी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे जेड है, ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो गई, क्योंकि बीच वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो जेड है। ठीक है, तो यहां से अब हम कहेंगे बच्चों कि देखिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि एक सीधी लाइंस पे ना ये पूरा जो ड्रॉ होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जब ये 60 डिग्री है तो ये जो एंगल बचेगा ना वो कितने के इक्वल होगा, ये पूरा जो बच्चों होगा ना ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया बात मेरी, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी कितना हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लस एंगल सी बी जेड। देखिए एंगल सी बी जेड, अब आप इस चीज को समझिए बच्चों, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल हो गया, एंगल सी बी जेड ये और ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो मैंने ये तो हम लोगों के पास पता है, और ये हमारा जो है कि नहीं पता है, एंगल सी बी जेड वाला जो कि एक्सटीरियर एंगल है। तो ये टोटल कितने को इक्वल होगा बच्चों, 180 डिग्री के होगा कि नहीं, बताइए यार, होगा ना। ये देखिए इंटीरियर वाला 60 डिग्री, ये देखिए एक्सटीरियर वाला, यहाँ पे हमें नहीं पता, हमें यही निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के बच्चों 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला और ये वाला भी मिला के 180 डिग्री होगा, और ये वाला मिला के भी 180 डिग्री के होगा, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ से हमें ए बी सी तो पता है जिसका मान हमने निकाला है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 डिग्री प्लस एंगल सी बी जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या निकल के आएगा, एंगल सी बी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूं एक्सटीरियर बच्चों, ये वाला एक्सटीरियर है, ये वाला इंटीरियर है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सी बी जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे पहले से है, और ये वाली चीज इधर जाएगी तो बच्चों माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल सी बी जेड आपका क्या निकल के आएगा, 120 डिग्री। जब 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। तो या इसे आप एक्सटीरियर एंगल बी भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, देखिए अब जब ये आपने प्रूव कर दिया कि ये आपका जो है वो 120 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला भी तो 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी 60 है और ये वाला भी 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं, जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा था बच्चों, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज every exterior angle is equal to 120 degree. So each exterior angle of an equilateral triangle
इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, या इज 120 डिग्री, ये आपका आंसर है। समझ में आएगी बच्चों, पेन आपको समझ में आना चाहिए, ये सब चीजें तो सॉल्यूशन तो आप लोग भी कर लेंगे, लेकिन आपको फिगर समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ कौन सी चीज पूछा है और कौन सी चीज कैसे हम बता सकते हैं एग्जामिनर को, एग्जाम में हमारा जो नंबर है पूरा फुल कैसे आ सकता है, ये चीज, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा मैं इधर उधर लिखता हूँ तो थोड़ा सा आप मतलब क्वेश्चन बड़ा होने के कारण मैं ऐसे लिखता हूँ, तो आप नोट करते हुए चलिएगा सीरियल वाइज, लाइन वाइज, ठीक है। पहले हमने ये इससे पहले वाली जो लाइन लिखी थी वो, फिर थर्ड नंबर आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा होने के कारण थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है। तो बच्चों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है बच्चों, प्रूव दैट इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एट बोथ एंड्स। बच्चों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या है कि इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे कह रखा है बच्चों कि प्रोड्यूस्ड करना है बोथ एंड से, जो कि बेस को ना, बेस को प्रोड्यूस करना है बोथ एंड से। ये देखिए आपका बेस कौन सा होता है, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करना है बच्चों। तो हम यहाँ से इसको प्रोड्यूस दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करना है बच्चों और यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करना है, क्यों? क्योंकि बोथ एंड्स से बोला है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए बोथ एंड्स ना, द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। दोनों बेस के मतलब एंड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे ये चीज, इस लाइन का ये मतलब होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना बच्चा, ये इक्वल है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। इस लाइन का यही मतलब है कि बोथ एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल है या नहीं है, ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रूफ के लिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन, चलिए तो यहां से कह सकते हैं कि एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, हमें ये प्रूफ करना है, एंगल ए सी डी। यहां से हम इसे कहेंगे बच्चों ब्रैकेट में, ये दोनों एंगल जो है आपके वो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये भी एक्सटीरियर है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, और हमारे पास बच्चों क्या चीजें दी गई हैं, और प्रूफ क्या है हमारे पास बच्चों, ये चीज प्रूफ करने चलिए, ठीक है। प्रूफ है हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ए बी सी, जो कि कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास गिवन है, ठीक है, और आपको पता है कि एंगल साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, ठीक है, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी आपका पहले से यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूँ गिवन है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए ये इसके इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था, जब ये चीज इक्वल है तो ये एंगल भी तो इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है बच्चों, वो भी इंटीरियर वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एंगल, जब ये चीज इक्वल है तो यहाँ से हम कहेंगे सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक है बच्चों। ये आपका पहले से हमने प्रूफ कर रखा है, एंगल ए बी सी इंटरनल वाला, एंगल ए सी बी इंटरनल वाला, ये एंगल इसके एंगल है, इसके इक्वल है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको पहले ध्यान में रखेंगे, तभी आप क्वेश्चन को ये चीज प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गया बच्चों। अब यहां से आप क्या कहेंगे बच्चों कि देखिए, यहां से हम कहेंगे कि एंगल ए बी ई, यहां से हम कहेंगे एंगल, पहले इंटरनल वाले लेते हैं, एंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों, प्लस देखिए बच्चों मैंने बताया था कि ये एक लीनियर है, देखिए एक लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे ये बच्चों ये जो पेयर है ना, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। लीनियर किसी भी लाइन पे ये एक 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है, ठीक है। ये यहाँ से हम यहाँ ड्रॉ करेंगे 180 डिग्री होगा, और फिर यहाँ से यहाँ कर लेते हैं 180 डिग्री, टोटल मिला के जो एक सर्कल बनता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये चीज मिला के बच्चों 180 डिग्री होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी ई, ठीक है बच्चों। देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी बच्चों, इंटीरियर और एक्सटीरियर, देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि अभी मैंने आपको बताई थी। ये कैसे होगा, ये लीनियर पेयर से होगा, ठीक है। और इससे हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन 1, ठीक है, लीनियर पेयर से ये आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। और दूसरा सेकंड सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस
एंगल ACD वो भी लीनियर पेयर है, एंगल ACD ऑल्सो 180 डिग्री, ठीक है, ये भी लीनियर पेयर है बच्चों, ठीक है, इसे हम कह देंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है बच्चों, ये चीज इसके इक्वल हो गया बच्चों। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके आगे यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये चीज अब यहाँ से कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल ABE बच्चों, ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को जब कंपेयर करेंगे तो ये चीज 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के, तो 180 डिग्री इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD ये इक्वल होगा कि नहीं बच्चों। अगर आप इसे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये चीज 180 डिग्री, ये भी चीज 180 डिग्री, तो यहाँ से ये चीज इसके इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये इसकी वैल्यू बच्चों अगर 180 डिग्री है तो इस दोनों की भी तो वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, ये लीनियर पेयर पे, ठीक है, एक आपका जो है 180 डिग्री ड्रॉ होता है, तो ये चीज 180 डिग्री के इक्वल है, तो दूसरा वाला भी हो जाएगा, ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमने प्रूफ क्या कर रखा था, पहले से हमने पहले क्वेश्चन प्रूव किया, मैंने अभी भी यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ABC इज इक्वल टू ACB, ठीक है बच्चों, देखिए ABC इज इक्वल टू ACB, तो ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है बच्चों। अगर ये आपका 60 डिग्री होगा तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, तो जब बच्चों ये एक लीनियर पेयर है, जब ये आपका 60 डिग्री हो गया, मान लो सपोज दैट, तो ये आपका 120 डिग्री हुआ कि नहीं, क्योंकि एक लीनियर पेयर एक लाइन पे ये देखिए ड्रॉ हो रहा है 180 डिग्री, तो ये 60, तो ये 60 तो ये 120, ये 60, ये भी 120, ठीक है, समझ में आया, वो समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ से जब ये इक्वल है, देखिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है, ABC ये 60, तो जब यहाँ से 60 हम लोग जब माइनस कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू है, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACD, देखिए एंगल ABE एक्सटीरियर एंगल बचा, एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल, ABE ACD, देखिए ये 120 तो ये भी 120, तो ये चीज हुआ कि नहीं, ये प्रूफ हो गया कि नहीं, ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे कहना था, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो ये 120, सपोज ये इसकी वैल्यू में नहीं कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, ये इतना ही होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर 90 रखेंगे, ये 45, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू 60 डिग्री नहीं है, दे रखा है, मैं एक बात बोल रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, और ये भी 120 नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक। तो यहाँ से ये चीज प्रूव हो गई, ABE इज इक्वल टू ACD, प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है बच्चों, फटाफट से नोट कर लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज मैंने अच्छे से समझाया है और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपके सामने कुछ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC, बच्चों एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, AD बाइसेक्ट एंगल BAC, देखिए बच्चों AD जो है ना, ये देखिए AD है, ये एंगल A को, BAC का मतलब क्या होता है, BAC मतलब एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों। पहली क्लास में मैंने बताया था कि बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो बाइसेक्ट जब करेगा ना, तो ये जो एंगल है ना, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, यानी कि एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा बच्चों। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 2 है, ठीक है बच्चों, ये चीज इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये हमेशा याद रखा। जब AD बाइसेक्ट एंगल BAC एंड AD इज इक्वल टू DC, दूसरी बात क्या दे रखी है आपके बच्चों कि AD जो है ना, ये DC के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन भी मैंने बना रखा है। सो इफ एंगल BDA इज इक्वल टू 70 डिग्री है बच्चों, एंगल BDA ये वाला एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। सो कैलकुलेट एंगल ACD एंड एंगल ABD, बच्चों तो हमें क्या हमें निकालना क्या, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंगल ACD कौन सा एंगल है, ACD यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल हमें निकालना है। दूसरा कौन सा है बच्चों, ABD, देखिए ABD ये वाला एंगल को हमें बताना है और ये वाला एंगल को हमें निकालना है, ठीक है, यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं, कुछ भी नहीं है बच्चों, देखिए समझिए पहले चीजों को, ठीक है बच्चों। ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बच्चों आपको शुरू में क्लास में बताया था कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये बच्चों ये एक ट्राइंगल है, मैंने बताया था, ठीक है, ये भी एंगल A है, ये B है, ये C है,
ठीक है बच्चों, ये बी है, ये सी है। और बच्चों ये एंगल और ये एंगल है, ठीक है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। और बच्चों ये जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और एक लीनियर है, ठीक है। लीनियर पेयर पे ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम कह गए कि एंगल देखिए, ये वाला एंगल ए डी सी में देखिए, ट्राइंगल ए डी सी। यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये चीज और ये चीज एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल बी। ये चीज मैंने पहली क्लास में बताया था, आप जाके देखेंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल बी। ये जो होगा बच्चों, ये आपका एक्सटीरियर होगा, ठीक है। ये चीज मैंने बता रखी है। ये एक्सटीरियर एंगल जो बी है, जो इक्वल किसके होगा, एंगल इंटीरियर एंगल ए, इंटीरियर एंगल सी, ये इंटीरियर होगा बच्चों। ये दोनों आपका इंटीरियर होगा, ठीक है। और ये एक्सटीरियर एंगल, ये चीज हमेशा याद रखना। ये देखिए, ये चीज प्लस करेंगे तो इस चीज के बराबर आएगा। ये चीज आपको मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। हर एक चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, तभी फटाफट से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अब यहां से हम सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। कैलकुलेट करना है एंगल एसीडी, ठीक है, एंगल एसीडी, ठीक है, एंगल एबीडी, ये हमें कैलकुलेट करके निकालना है, समझ लीजिए, एक तरह से प्रूव करना है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे पहले हम देखिए, आप लोगों को पहले ना ये चीज देखने की एसीडी और एबीडी है कहाँ पे। देखिए ए बी डी ये वाला एंगल, ए सी डी ये वाला एंगल, तो सबसे पहले सी निकालते हैं बच्चों, क्योंकि सी में हम पहले सी की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि ये साइड इक्वल दे रखी है, ठीक है बच्चों। फटाफट से निकालते हैं, और ये वाला एंगल भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम कहेंगे ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ए डी एंड सी, देखिए ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी। यहां से अब क्या कहेंगे बच्चों कि ये देखिए, ये एंगल इक्वल है, ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया। फिर आप कहेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल डी, ठीक है बच्चों। चलिए हम कह सकते हैं, देखिए पहले ये साइड इक्वल है, तो मैं कहूंगा एंगल एडी साइड एडी इज इक्वल टू साइड डीसी, साइड एडी इज इक्वल टू साइड डीसी। ये आपका गिवन है पहले से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखना गिवन है, ठीक है, मैं ही लिख देता हूं। तो बच्चों जब एडी और डीसी इक्वल है, देखिए एडी और डीसी इक्वल है, तो बच्चों ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तभी तो ये साइड इक्वल होगी। देखिए इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड, ठीक है, आप देख रहे हैं, देखिए ये वाली साइड, इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड। तो बच्चों ये वाली साइड दोनों इक्वल होगी, तभी तो बच्चों ये आपका जो है कि बराबर होगा साइड। तो यहां से हम कहेंगे कि एंगल, सो एंगल 2, ये वाला एंगल बच्चों, इसको मैं एंगल 2 कर देता हूं, ठीक है, 1 मतलब 1, 2 का मतलब 2, एंगल 2 प्लस एंगल सी, एंगल 2 एंड एंगल सी इक्वल होंगे, ठीक है, समझ में आया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये इंटरनल जो एंगल होगा वो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। तो यहां से हम कहेंगे बच्चों कि एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एडीबी, एडीबी। एडीबी का मतलब क्या बच्चों, एडीबी, जो कि एक्सटर्नल है बच्चों। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये चीज तो एक्सटर्नल होगी ना, इस वाले ट्रायंगल को अभी भूल जाना है आपको ये याद ही नहीं रखा इधर कोई ट्रायंगल है, आपको ये वाला एडीसी देखना है। तो एडीसी की देखिए, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है और ये इंटरनल है। एडीसी का जो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, 70 डिग्री। तो ये चीज हम मैं यहाँ पे एक्सटीरियर नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल, ये बच्चों सी है, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे कितना दे रखा है, 70 डिग्री बच्चों, ठीक है, आया ना 70 डिग्री। अब बच्चों जब एंगल 2 और एंगल सी इक्वल है, देखिए एंगल 2 और एंगल सी इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया, बार बार क्यों गिर रहा है यार, सॉरी बच्चों। देखिए ये चीज यहाँ से हमने प्रूव किया कि ये इक्वल है, तो ये चीज इक्वल है, तो ये एंगल सी है, तो ये भी एंगल सी होगा ना। तो यहाँ से हम कहेंगे एंगल सी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों, इधर लिखते हैं। अब यहाँ से कंटिन्यू यहाँ आते हैं बच्चों, तो एंगल 2 नहीं, सॉरी, या तो एंगल 2 कह लीजिए दोनों को, या एंगल सी, लेकिन एंगल सी कह देते हैं लोग, एंगल सी
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, यहां से हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि दोनों ये चीज इक्वल है। तो यहां से आएगा 2c, देखिए 1c 2 एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां से एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो एंगल सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। और एंगल सी ही क्या है, देखिए एंगल ए सी डी, एंगल सी आपका क्या है बच्चों, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है बच्चों, पहला वाला आपका आपने कैलकुलेट कर लिया ना, ठीक है, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ठीक है बच्चों, ये 35 डिग्री है। और बच्चों जब एंगल सी इज इक्वल टू 35 डिग्री है तो एंगल 2 का भी तो एंगल 2 का जो है वो एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल 2 का जो मान आएगा वो भी तो 35 डिग्री आएगा ना बच्चों। तो यहां से मैं इसे इरेज करता हूं और यहां से मैं इसे 35 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है। और ये भी 35 डिग्री आया, ठीक है, फिगर को समझते हुए चलिए। तो यहां से हम कहेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू भी ऑल्सो 35 डिग्री। सी सो एंगल 2 इज इक्वल टू आल्सो 35 डिग्री, यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो जो बच्चों जब ये 35 ये 35, तो आपको ये वाला एंगल भी तो पता चल जाएगा ना, 35 70 हो जाएगा। और तीनों ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री माइनस 70 करेंगे तो ये बच्चों आपको जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। ये चीज होगी, अब उस चीज को भूल जाना है। उस ट्रायंगल, एक चीज हमने प्रूफ कर दिया, एक चीज हमने कैलकुलेट, हमारा दूसरा क्वेश्चन है एंगल एबीडी बराबर क्या होगा, एंगल एबीडी। तो बच्चों एक बात बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ए का, तो यहां से देखिए ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री हुआ कि नहीं, आप बताइए, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे थे, ये एंगल इक्वल था, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो यहां से आप देखिए बच्चों कि आपके पास ये वाला एंगल है, आपके पास ये वाला एंगल है, और आपके पास ये वाला एंगल नहीं है, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में हम लोगों को जाना है, एंगल एबीडी में बच्चों, एंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी में बच्चों ये 70 है, ये 35 है, तो 180 डिग्री से अगर ये दोनों ऐड करके हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका एंगल भी आ जाएगा, है ना, एंगल एबीडी। चलिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, लिख के समझाता हूं मैं आपको। सो अब ट्रायंगल कौन सा लेना है हमें, ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल एबीडी, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या चीजें आपको मिलेगी बच्चों कि जब एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, देखिए ए डी बी 70 डिग्री, बी ए डी, देखिए बी ए डी कितना है 35 डिग्री, ठीक है बच्चों। और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों, तो प्लस एंगल ए बी डी एबीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना बच्चों। देखिए तीनों साइड्स हैं, या तो आप एंगल ए बी डी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज होगी। तो बच्चों देखिए एडीबी और बीएडी क्या दे रखा है, देखिए बीएडी 35 डिग्री प्लस एडीबी क्या दे रखा है, देखिए ए डी मतलब ए डी बी 70 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये चीज यहां हो गई, चीज यहां हो गई, मैं फिर से लिख लेता हूं बच्चों। देखिए ए डी बी 70 डिग्री रखा है प्लस बी ए डी 35 डिग्री रखा है, ठीक है। और कैसे आया ए वाला मान, क्योंकि ये 35 डिग्री हमने ला दिया था, तो ये दोनों इक्वल एंगल था, तो ये भी 35 डिग्री हो गया, ठीक है। प्लस एंगल ए बी डी हमें निकालना है यहां से, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, हाँ लास्ट है। अब बच्चों ये चीज यहां से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, यहां से यहां कंटिन्यू, क्या है 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल जो हमें निकालना है ए बी डी, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू आपका क्या आया है बच्चों, टोटल क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो दो एंगल्स आपका दे रखा था, दोनों को ऐड कर दिया है, बाकी नहीं है तो इसको मैंने ऐसे लिखा है बराबर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से बच्चों अब देखिए 70 और 35 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70 प्लस 35 इज इक्वल टू 105 डिग्री, 105 प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये वाली चीज वहां जा, ये चीज उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी इक्वल के, ठीक है। तो एंगल यहां से ए बी डी क्या निकल के आएगा बच्चों, 180 डिग्री में से 105 निकाल देंगे तो 75 डिग्री, यही आपका आंसर है, प्रूफ। यहाँ पे आपने एसीडी निकाल लिया बच्चों, ए कहां पे, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने
एबीडी निकला। दोनों चीज आपने कैलकुलेट कर ली कि नहीं, ये 75 डिग्री है और ये वाला आपका 35 डिग्री होगा। यही चीज था क्वेश्चन 4 में, यही चीज था, आसानी से आप समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों, आज के लिए क्लास यहीं पे रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे बच्चों, क्योंकि हर चीज को आपको धीरे धीरे समझना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा लंबी वीडियो होगी, ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन हम एक वीडियो में अपना जो है कि धीरे धीरे हर एक चीज को समझेंगे और अच्छे से चीजों को बहुत ही अच्छे से गहराई से हर एक चीज को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। फिर से मिलेंगे निखिल क्लासेस पे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, जब मिलते हैं फिर बाद में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।